कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की गरीबता दूर हो गई। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर या व्रत किया। उसके घर कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव इकट्ठा हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा गुजरा। बहुत तेज से प्यास लगी। जल पीने की इच्छा से बूढ़े गदहारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा। घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे थे? व्रत करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े गदहारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों परिचितों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की कृपा से गरीबता नष्ट होती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। और ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के आसपास लोग इकट्ठा हुए। सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं ही ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी गरीबता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति कर वैकुंठ धाम चला गया। ओम श्री नारायण अध्याय समाप्त। भगवान